जिस देश के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया, उस इंडस्ट्री के अंदर होते हुए गुनाहों पर जो है ये महाराज खामोश रहे। हर मुद्दे पर बोलने वाले, हर मुद्दे पर ट्वीट डालने वाले सुशांत की मौत पर चुप रहे। उनकी बहू की जो मैनेजर दिशा सालियान थी, उसका मर्डर कर दिया गया, उस पर चुप रहे। आज ये बोलते हैं कि जिन लोगों को हमें छूने की औकात नहीं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तथाकथित महानायक से पूछना चाहता हूं कि ये किन लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। आपकी एड को देखकर इस देश के अंदर मंजन से लेकर तेल, साबुन सब कुछ बिकता है, पर आप इस प्रकार की पहेलियां डालेंगे तो जनता आपके जो है आपके किरदार पर सवाल उठाएगी। क्योंकि जिनके खुद के घर कांच के बने होते हैं, उनको कपड़े बदलते वक्त जो है लाइट बंद कर लेनी चाहिए अमिताभ बच्चन जी। क्योंकि मुझे वो वक्त याद है कि जब आपकी वाइफ ने जो है एक राज्यसभा सांसद होते हुए जाकर बोला कि जिस थाली में खाते हैं जो उसी थाली में छेद करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोग हमारे महानायक नहीं हो सकते। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती। इस ट्वीट के बाद लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आई। उन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद सर। बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेद सर, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन की वाइफ जो जया बच्चन जी हैं वो तो कंट्रोवर्सी में रहती हैं, लेकिन अब अमिताभ बच्चन जी भी कंट्रोवर्सी में आना चालू कर दिया उन्होंने। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब से इस बॉलीवुड की चमक धमक वाली जो इंडस्ट्री है, इसके दोहरे चरित्र को जो है हमने आपने एक्सपोज किया। इनफैक्ट सुशांत की मौत के बाद ये लोग जो सेल्फ एक्सपोजे हुआ है, इससे आज पता लगता है कि ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं। अपने हर ट्वीट को नंबर देने वाले और उस पर कोई गलती हो जाने पर उसको जो है एक एक्स्ट्रा ट्वीट डाल कि जी ये नंबर नहीं है, ये कहने वाले सो कॉल्ड महानायक, जिसको इस देश की जनता ने बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजियस बिलीफ उनको जो है यहाँ सदी का महानायक बनाया, जिनके पेट में मरोड़ उठने से कोरोना होने तक यहाँ देश की जनता ने उनको हवन पूजन और उनके लिए मन्नतें दुआएं क्या क्या नहीं किया। आज वो इस प्रकार के जो है फलसफे गढ़ रहे हैं। आज वो ट्विटर पर आकर अपना एक दोबारा से आदर्शवादी जो है चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, जिस इंडस्ट्री के अंदर जिस देश के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया, उस इंडस्ट्री के अंदर होते हुए गुनाहों पर जो है ये महाराज खामोश रहे। हर मुद्दे पर बोलने वाले, हर मुद्दे पर ट्वीट डालने वाले सुशांत की मौत पर चुप रहे। उनकी बहू की जो मैनेजर दिशा सालियान थी, उसका मर्डर कर दिया गया, उस पर चुप रहे। देश के अंदर एक ऐतिहासिक क्षण था। 500 साल की लड़ाई के बाद जो है देश के अंदर राम मंदिर का जो है शिला पूजन हो रहा था, तब ये भाई साहब चुप रहे। पर ये समझना जरूरी है कि आज जिन लोगों को हमने सर आंखों पर बिठाया, वो किसका एजेंडा चलाते हैं। आज ये बोलते हैं कि जिन लोगों को हमें छूने की औकात नहीं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तथाकथित महानायक से पूछना चाहता हूं कि ये किन लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। आपकी एड को देखकर इस देश के अंदर मंजन से लेकर तेल, साबुन सब कुछ बिकता है, पर आप इस प्रकार की पहेलियां डालेंगे तो जनता आपके जो है आपके किरदार पर सवाल उठाएगी। क्योंकि जिनके खुद के घर कांच के बने होते हैं, उनको कपड़े बदलते वक्त जो है लाइट बंद कर लेनी चाहिए अमिताभ बच्चन जी। क्योंकि मुझे वो वक्त याद है कि जब आपकी वाइफ ने जो है एक राज्यसभा सांसद होते हुए जाकर बोला कि जिस थाली में खाते हैं जो उसी थाली में छेद करते हैं। यदि आज स्वर्गीय अमर सिंह जी जिंदा होते तो इस मुहावरे का सटीक जवाब आपको और आपके परिवार को अमर सिंह जी दे सकते थे, और उस जवाब को देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे आपके परिवार ने जिस थाली में खाया, जिस बंदे के साथ खाया, उसी की थाली में छेद किया, उसी को लात मार के जो है आज आदर्शों की बात करने वाले जिस पार्टी की जया बच्चन जी जो है सांसद हैं, उस पार्टी के सुप्रीमो ने तो यहां तक कह दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है तो अब जरा सी बात पे क्या उनको
फांसी दे दोगे? आप सोचिए, इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और ऐसी बातों पर जो है गांधी जी के 3 बंदरों की तरह नाक मुंह कान बंद करने वाले सो कॉल्ड सुपरस्टार आज दुनिया को आदर्श का जो है एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो तुम्हारे आदर्श और तुम्हारे जीवन के आदर्श को देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पिछले साल की तमाम वो फोटोज वायरल हो रही हैं कि कैसे आपके परिवार के सदस्य जो है किस प्रकार की जो है ड्रग पार्टियों में घूमते हुए लोगों के कंधों पर लटक कर जो है जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये आप अपनी आदर्श की कहानी अपने घर में रखिए, क्योंकि आज आप बुढ़ापा क्यों खराब करना चाहते हैं? आज ये देश जो है सीप सपेरों का देश नहीं है कि आपने देश की जनता को आकर जो है एक वीडियो में कुछ समझा दिया और देश की जनता आपके जो है बहकावे में आ जाएगी। पर आज इस देश के अंदर एक नया जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज देश के अंदर एक नया जन जागरण हुआ है। आज इस देश को आपके बॉलीवुड के चमकते रुपहले पर्दे के पीछे की असलियत पता लग गई है। और आपको अगर इस जनता ने इतना प्यार दिया है तो कम से कम उस प्यार का सम्मान कीजिए। और जो आप ये इस प्रकार की पहेली वाली भाषा लिख रहे हैं, ये आदर्श आप अपने घर में रखें तो बेहतर होगा। वेद सर, वहीं पर अगर हम बात करें, अभी कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन जी को कोरोना वायरस भी हुआ था, वो संक्रमित हो गए थे। तो उस वक्त भी लोगों ने उनके लिए दुआएं करी, उनके लिए प्रार्थनाएं करी और हमेशा से अमिताभ बच्चन को एक तरीके से महानायक और लोग भगवान के तौर पर पूछते हैं और जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है कहीं ना कहीं उनको फॉलो करता है। लेकिन अगर वो ये सारी बातें कर रहे हैं, अगर वो इन सारी चीज़ों पर ट्वीट कर रहे हैं, अब लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये सब करके अपनी फैन फॉलोइंग तो कम कर ही ली? जो लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे थे, क्या अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे पूरी तरीके से? शुद्ध भाषा में, यदि देशी भाषा में आपको समझाऊं तो इसको बोलते हैं कि बुढ़ापे में सठिया जाना। जिस व्यक्ति को इस देश की जनता ने सिर आंखों पर रखकर पूजा, उस व्यक्ति को यदि कोई एजेंडा चलाना है, यदि उसको राजनीति करनी है, तो वह निश्चित रूप से किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामे और खुलकर राजनीति करे। उनका स्वागत है, क्योंकि आज बॉलीवुड के लोगों की एक ही मानसिकता है कि मीठा मीठा गपागप और तीता तीता थू थू। मतलब आपको अनइंटरप्टेड स्टारडम चाहिए, आपको अनइंटरप्टेड गुडविल चाहिए। देश की जनता आपको जो है भगवान की तरह पूजे और आप अपने फाइनेंसर्स का, आप अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स का, आप अपने बॉलीवुड के जो है आपके कार्टेल का, आप उनका एजेंडा अपनी फिल्मों के माध्यम से चलाएं। देखिए, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे महेश भट्ट हो, चाहे कोई भी खान ब्रदर्स हो, आप इन लोगों का एजेंडा समझिए। आज बड़े बड़े रियलिटी शोज इस देश के अंदर चलाए जा रहे हैं और उसके अंदर क्या किया जा रहा है? आज कहीं ना कहीं हमारी धर्म और हमारी जो सांस्कृतिक बिलीफ है उसके ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है। किसी भी XYZ को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बनाकर रियलिटी शोज में लाया जाता है, उससे स्क्रिप्टेड तरीके से जो है उल्टा पुल्टा बुलवाया जाता है और उसके बाद हमारे धर्म के ऊपर जो है जजमेंट पास की जाती है। यदि इन लोगों में इतना साहस होता तो क्या ये किसी इस्लाम धर्म के किसी मौलवी को ये ला सकते हैं? ये किसी क्रिश्चियन धर्म के किसी पादरी को ला सकते हैं? नहीं लाएंगे। पर ये क्या करेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे शो स्क्रिप्टेड होते हैं। अमिताभ बच्चन जी एक कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो चलाते हैं और उसके अंदर मनुस्मृति से लेकर पता नहीं क्या क्या वामपंथियों के एजेंडे वाले सवाल लेके आते हैं। तो इन लोगों का एक सेट ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इस देश की जो एक्स्ट्रा लिबरल जो जमात है उसको कैसे कंफ्यूज और कन्फाइन करके रखा जाए और जो है इनका धंधा जो है फलता फूलता रहे। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कला की अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू धर्म से लेकर देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री, सबको जो है स्टीरियोटाइप किया जाता है, सबको बुरा भला बोला जाता है और उसके बाद जब इनको कोर्ट में घसीटा जाता है तो फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो है अभिव्यक्ति के ऊपर हमला हो रहा है। और ऐसे लोग जो एक स्पेशल प्रिविलेज लेके घूमते हैं, बच्चन फैमिली वाले लोग, जिनको इस देश की लाखों लाख करोड़ों करोड़ जनता जिनको एडमायर करती है, और वो जब इस प्रकार से खुले तरीके से कोई एक ऑब्जेक्टिव इंडोर्स करते हैं, तब
बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत लचीला है। अमिताभ बच्चन जी को बुढ़ापे में राजनीति करने का शौक है, तो हमारे देश का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो उनको अलाउ करता है, वो आए किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ें और उसके बाद खुल के राजनीति करें। उनको हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना है, खुल के बोलें। उनको देश के प्रधानमंत्री से तकलीफ है, बोलें। को भाजपा से तकलीफ है, बोलें। उनको जो करना है करें, कम से कम अपनी साइड तो क्लियर कर दें। पर ये लोग कभी अपनी साइड क्लियर नहीं करेंगे। सरकार के करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन करेंगे, उसी से कमाएंगे और इस देश के बहुसंख्यक समाज से ही कमाएंगे, उन्हीं से गुडविल अर्न करेंगे और उन्हीं लोगों की छाती पर ये लोग मूंग दलने का काम करेंगे। तो ऐसे हिपोक्रेट लोग तो मेरे महानायक नहीं हैं। मैंने अपनी लाइफ की बुक से ऐसे लोगों का समर्थन करना, ऐसे लोगों की फिल्में, ऐसे लोगों के एंडोर्स किए हुए कार्यक्रम को देखना बंद कर दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोग हमारे महानायक नहीं हो सकते। महानायक कौन है? जो सियाचिन जैसे बॉर्डरों पर जो है -30 डिग्रीज पर खड़ा होकर आपकी चैन की नींद के लिए छाती पर गोली खाने के लिए तैयार होता है। आज आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते? आप अपने बच्चों को उनकी जो है वीरता की कहानियां क्यों नहीं सुनाते? इन लोगों ने किया है। हमारे पैसों पर, हमारे ही दम पर चलने वाले लोग, इंडस्ट्री में अरबों खरबों रुपए कमाने वाले लोग, और उसके बाद हमारी धर्म और संस्कृति से लेकर हर चीज पर टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना और इनकी असलियत जानना बहुत जरूरी है।